बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इसमें हम लोग आप लोगों से पीएमडीसी की कुछ नोटिफिकेशंस आए हुए हैं, उस हवाले से हम डिटेल में शेयर करें कि आपको पता चले कि पीएमडीसी की जानिब से जो नोटिफिकेशन शेयर किया गया है 10 फरवरी को, उसमें ये कहा गया है कि जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहे हैं एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, ठीक है, तो उनके लिए लाजमी है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स दिए या ए लेवल्स के एग्ज़ाम दिए, उनके लाजमी केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक और पॉइंट ये लिखा है कि जो मिनिमम अटेंडेंस है वो 75% से 90% तक जो है वो इंक्रीज़ की जाए और पासिंग पर मार्क्स जो है वो 50% से 70% मार्क्स जो है इंक्रीज़ कर दिए जाए, ठीक है। अब इसमें आपको बताते चले कि बेसिकली अब इस पहले तो ये कहा गया था कि ये मैंडेटरी होगा, लेकिन अब जो है इंस्टीट्यूट में रेज, मतलब अब इंस्टीट्यूट्स को इजाज़त दे दी गई है कि वो अपना चाहते हैं तो इसको इंक्रीज़ कर ले, अदरवाइज़ अगर वो नहीं भी चाहते तो वो अपनी अकॉर्डिंगली इसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें होगा कि इंस्टीट्यूट से मुराद मतलब यूएचएस जो है वो अलग अपने रूल्स बनाएगा, केएमयू के अलग रूल्स हो गए, सिंध के अंदर जो है डाओ अलग रूल्स बनाएगी, ठीक है। तो हर यूनिवर्सिटी को अलग अलग रूल्स बनाने के लिए जो है वो इजाज़त दे दी गई है, ठीक है। इस हवाले से आपको बताते चले कि जो ये पासिंग परसेंट मार्क्स है वो बेसिकली एमबीबीएस और बीडीएस के एग्जाम्स के हवाले से, ठीक है। ये एमडी कैट के पासिंग मार्क्स नहीं है, जिनको ये कहा गया कि इंस्टीट्यूट में रेज पासिंग मार्क्स इन द एनुअल एमबीबीएस एंड बीडीएस एग्जाम फ्रॉम 50% टू 70%, ठीक है। तो इसमें पहले ये जो है वो 50% मार्क्स होते थे कि 50% जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स का है एग्जाम्स में एमबीबीएस में या बीडीएस में, तो उनको जो है पास कर दिया जाता है, लेकिन अब उसको ये कहा गया कि उसको इंक्रीज़ करके 70% तक जो है इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जो सेल्फ फाइनेंस और फॉरेन कोटा है उसके हवाले से उन्होंने ये कहा है कि जो स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस या फॉरेन कोटा सीट्स के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, फॉरेन कोटा सीट्स को अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो लाजमी जो है उनके पास जो है वो परमानेंट फॉरेन नेशनलिटी हो या ओवरसीज़ का उनके पास जो है वो परमानेंट जो है रेजिडेंट हो किसी फॉरेन कंट्री में, ठीक है, ग्रीन कार्ड हो या कामा होल्डर हो, ठीक है। तो इसमें जो है वो मैंडेटरी होगा, ये नहीं होगा कि वो पाकिस्तान में हो और वो फॉरेन कोटा के ऊपर जो है एडमिशन ले सके, तो ये लाजमी करार दे दिया कि उनके पास। इसके अलावा जो है आपको पता चले कि पीएमडीसी एग्जाम से आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी होनी है, जिसमें एमडी कैट 2025 के हवाले से जो है इंपॉर्टेंट जो फैसले हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको बताते चले कि ये कहा गया है कि जो आपका एमडी कैट 2025 होगा वो पीएमडीसी खुद कंडक्ट करवाएगा, वो अब यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग नहीं कंडक्ट करवाएगी, बल्कि एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के हवाले से कहा गया है जो कि मल्टीपल डेज के ऊपर कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। एक दिन में पॉसिबल नहीं होता ऑनलाइन एमडी कैट करने के दौरान, तो इसलिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसको मल्टीपल डेज के ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। और भी जो क्वेश्चन बैंक होगा पीएमडीसी खुद बनाएगा, ठीक है। तो इस हवाले से ये बात की जा रही है कि आज इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, जैसे उसके हवाले से मजीद जो भी फैसला आता है वो भी इंशाल्लाह हम लोग आपसे शेयर कर देंगे। इसके अलावा आपको पता चलेगा ये भी कुछ कहा जा रहा है कि जो नेशनल असेंबली है वो ये भी कह रही है कि अगर पीएमडीसी खुद कंडक्ट नहीं करवा सकती तो एमडी कैट के एग्जाम को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, ठीक है। मतलब उसका ये मतलब होगा कि हर यूनिवर्सिटी खुद अपना एमडी कैट कंडक्ट करवाए और खुद से ही सारी चीज़ें मैनेज करे। अभी तो ये हो रहा था कि पीएमडीसी जो है वो हर यूनिवर्सिटी को अलाउ करती थी कि वो टेस्ट कंडक्ट करे और जो उसका सारा जो मेन प्रोसेस होता था वो पीएमडीसी खुद कंट्रोल करती थी। अब वो ये कहा जा रहा है कि पीएमडीसी सिर्फ और सिर्फ लाइसेंसिंग के ऊपर फोकस करे और जो एमडी कैट के एग्जाम है वो सूबों को दे दिया जाए, ठीक है। तो अभी इस हवाले से जो है वो काफ़ी एक मतलब एक प्रपोजल चल रहा है, ठीक है। अभी तक कोई फाइनल चीज़ नहीं आई, ठीक है। और इसमें जो है वो डेफिनेट सी बात है कि कुछ टाइम लगेगा और जैसे ही इसके हवाले से कोई भी मज़ीद जो अपडेट्स आएगी वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आप लोग एमडी कैट की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देगा। फरवरी आ चुका है, बहुत कम टाइम रह रहा है और जो स्टूडेंट एमडी कैट को रिपीट कर रहे हैं या फिर जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं वो भी जो है अभी से ही एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। पीएलएस बूस्ट की वेबसाइट पर जाकर आपको काफ़ी अच्छा आपको एमडी कैट का प्रिपरेशन मटीरियल मिलेगा, आपको टॉपिकल एमसीक्यूज, प्रैक्टिस टेस्ट, पास पेपर, मॉक टेस्ट, फ्लैश कार्ड्स, ये तमाम चीज़ आपको मिलेगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे रिसोर्सेज होते हैं वो भी आपको अवेलेबल होंगे। एमडी कैट के हवाले से जो इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह होते हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो स्टूडेंट एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो घर बैठे मकसद ऐप से भी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मकसद ऐप आप लोगों को लाइव क्लासेस भी देगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हो गया। और अगर आप लोग एमडी कैट का 2025 का बंडल आप लोग अवेल करते हैं तो ये टिल एमडी कैट 2025 तक एग्जाम तक ये वैलिड होगा और इसमें आपको घर बैठे काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन प्रोवाइड की जाएगी। आपको कहीं और किसी अकेडमी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रोमो कोड पीएलएस लगाने पे आपको 20% ऑफ भी मिलेगा और साथ के साथ पीएलएस बूस्ट का जो 20,000 का बंडल है वो भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्दर जो भी आप लोगों को इसके हवाले से एमडी कैट के हवाले से अपडेट्स आती है तो इंशाल्लाह हम लोग आपसे शेयर कर देंगे। फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स सो मच, अल्लाह हाफिज़।